दोस्तों, क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चर्चा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात एम्प्यूरान मूवी के बारे में करनी है, बिकॉज कुछ ट्रेंड दिखा है। एंड वो जो फिगर्स हम पहले डिस्कस कर रहे थे एम्प्यूरान मूवी का, वो पहुंचने के लिए जरूरी क्या है उस पर बात कर रही है। उससे पहले अच्छा मुझे एक चीज ये बताना कि जो ये वीडियो का लाइटिंग है और जो सेटअप है, ये ठीक है या इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने की जरूरत है। बिकॉज मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ अपनी वीडियोस, बट देन आप लोग और भी वीडियोस देखते होंगे तो थोड़ा आपको आइडिया होगा। तो बताना, मतलब देखने में ठीक ठाक लगता है या कुछ और बेसिक चेंजेस जो आपको सजेस्ट करने हो। एनीवेज, देखो कल, आज क्या है, डे नंबर 8। कल था डे नंबर 7। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एम्प्यूरान मूवी है ना, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट और एक ऐसे फेज पे चल रही है जहां से कलेक्शंस इवेंचुअली डिसाइड होगी। देखो, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कोई मूवी हो या तेलुगु हो, जो भी मूवी अच्छी चल रही होती है, उन सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू रीच द इवेंचुअल गुड फिगर्स, कि वो पहले 6-7 दिन के बाद भी जो उनका ट्रेंड होता है ना, वो अच्छा होता है, वो सडन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब मैं ये सब बातें एम्प्यूरान मूवी के बारे में क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ट्रैक कर रहा हूं और पहली बार ऐसा सोच रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वीकेंड। बहुत सारी मूवीज में सेकंड वीकेंड इज ऑल दी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वीकेंड को तो मैं फर्स्ट वीकेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है ट्रैक करने का, और मेनली जो पिक्चर अच्छे लाइफ टाइम की तरफ जाती है, सैटरडे संडे इस मोहनलाल साहब की इस मूवी, पृथ्वीराज सुकुमारन साहब की मूवी, इसका सैटरडे संडे का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस ये बता सकता हूं। आज अगर मैं आज के डेटा की बात करूं, देखो अब तो डे वाइज, ये वाइज, वो सब नहीं बात करते। मैं क्यों अपने पॉइंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट करता हूं। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस कि इस मूवी ने इंडिया के अंदर, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 100 करोड़ ग्रॉस कर ली है। आई एम रिपीटिंग, इंडिया के अंदर 100 करोड़ ग्रॉसर मूवी ये बन चुकी है। और उसमें मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ दी जो रेवेन्यू है, मोस्ट ऑफ दी जो धंधा है, वो आपको पता है, देखो केरला से हुआ है। स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका से 10-11 करोड़ के आसपास का ग्रॉस हुआ है, विच इज वेरी गुड। लैंग्वेज वाइज नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टेट वाइज केरला में तो सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ है, अराउंड 70 करोड़ और नियरिंग 70 करोड़ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एज एन व्हेन आई टॉक। कर्नाटका इज द सेकेंड स्टेट जहां पे धंधा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट कि कन्नड़ा लैंग्वेज में हुआ है, कर्नाटका स्टेट के अंदर 10-11 ग्रॉस करोड़ का धंधा हुआ है। बाकी तमिल, तेलुगु और रेस्ट ऑफ इंडिया में देखो, ऑनेस्टी की बात यह है कि हिंदी के अंदर भी ना टोटल इसका 2-2.25 करोड़ का धंधा हुआ। आई थिंक हिंदी के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस बात को अब हम कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज मैं हिंदी का ट्रेंड चेक कर रहा था। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये ठीक नहीं है हिंदी के मार्केट। या तो देखो, ये लूसीफर 1 का चक्कर था। मैं तो देखो फर्स्ट रिव्यू में ही बोला था कि ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज सुकुमारन साहब शायद कहीं बोल रहे थे कि आपको लूसीफर देखने की जरूरत नहीं है, बट लूसीफर देखे बिना तो मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्यूरान में कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ ना कि L3 का जो अब हमें सिनॉप्सिस लग रहे हैं, कि वो नेक्सस की लड़ाई होने वाली है, वो तो स्टिल एक बार आप इंडिपेंडेंट देख सकते हो, स्टैंड अलोन मूवी। बट आई डोंट थिंक कि आप L1 और L2 को विदाउट कनेक्ट, और माइट भी ये भी एक रीजन हो सकता है कि हिंदी ऑडियंस शायद कनेक्ट ना कर पाई, बिकॉज कौन जाएगा लूसीफर, वो पुरानी 5-6 साल पुरानी पिक्चर देखेगा। तब इतना ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं था यार। इट्स नॉट लाइक बाहुबली। एनीवेज, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो इस मूवी का है, आज बात करते हैं, मतलब कल डे 7 के बाद 230 करोड़ हो गया था। अब 10 करोड़ चाहिए मंजूमल बॉयज को बीट करने के लिए, बट इस 230 करोड़ का जो अगर मैं थोड़ा सा वो करूं, 100 करोड़ इसका इंडिया में हो चुका है एंड 132 करोड़ फ्रॉम ओवरसीज। अब समझने वाली बात यह है, आज भी जब डे नंबर 8 है तो इसका जो कलेक्शन इंडिया के अंदर आएगा वो ग्रॉस, नॉट केरला, इंडिया के अंदर आई थिंक 4 to 4.25 करोड़ के आसपास का धंधा आएगा इंडिया के अंदर। और केरला के अंदर एज एंड व्हेन मैंने अभी जो ट्रैक किया है
तो मुझे लगता है 3 करोड़ के आसपास का धंधा हो चुका है। शोज भी कम हो गए हैं। इट्स थर्सडे, कल फ्राइडे है, ये सेकेंड वीक में एंटर कर चुकी है, डे नंबर 8 है। चीज़ें, टिकट रेट्स भी थोड़े से सस्ते हुए हैं। फिर वो जो कट्स निकल के आए हैं दूसरे एडिटेड वर्जन, किसी ने बताना अगर वो एडिटेड वर्जन और जो न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एम्पुरान मूवी देखा है तो उसमें क्या एग्जैक्टली चेंजेस है, कितना फर्क है, ओवरऑल थीम चेंज, ओवरऑल मैसेज चेंज होता है कि नहीं होता, या सिर्फ छोटे मोटे कट मारे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जब हम 230 करोड़ पे बैठे हैं, और आज के डे के बाद शायद 238 हो जाएगा और मंजूमल बॉयज का रिकॉर्ड टूट जाएगा, बट क्या हमारी यही उम्मीद है एम्पुरान से? आंसर इज नो। हमारी उम्मीद इस मूवी से, इस मूवी को 350 करोड़ पहुंचाना है। उम्मीद नहीं, डिजायर। मैं ऐसा समझता हूं, मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर शेयर, ये मूवी प्रॉफिट जोन में जाएगी या नहीं जाएगी, या कैसे होगा, किस रीजन में हिट हो सकती है, नहीं, वो किसी और वीडियो में। बट ओवरऑल आपको या फैंस को, मलयालम सिनेमा के फैंस को या हमें किसी को बताते हुए 350 करोड़ की फिगर बहुत अच्छी होगी। 330 से 350 करोड़ कहीं भी हो, मगर यहां से भी जो जर्नी है 330 तक, वो भी आसान नहीं होने वाली है। इस बात को मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। मैं सैटरडे संडे का जो ट्रेंड है, देखो आज भी अगर मैं एडवांस डे नंबर 9 यानी फ्राइडे की देखूं या सैटरडे की थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश करूं, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। वो मुझे एडवांस इंटरेस्टिंग लगती है, बीइंग इट अ सेकंड वीकेंड। बट देन सेकंड वीकेंड में उस मूवी को वो लेवल पिक करना पड़ेगा। मतलब संडे को तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार वर्ल्ड वाइड लेवल ग्रॉस में आप कहीं ना कहीं आपको 20 करोड़ में आना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज 10 करोड़ में है, मतलब मैं कल की बात करूं डे नंबर 7 की, डे नंबर 7 की, तो वो 10 to 11 करोड़ है। बट वो संडे को हमें 20 करोड़ तक आना पड़ेगा, सैटरडे को 16-18 करोड़ लाना पड़ेगा, तब मजा आएगा। तब मैं आपको बोल सकता हूं कि ये मूवी का जो बिल्कुल जो ये पहुंच रही है ना, सही डायरेक्शन में जा रही है। लगता तो है कि ऐसा हो जाएगा। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि बिकॉज अब इस मूवी का 300 करोड़ से कम अगर कहीं टूटी तो वो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज इतना बहुत ज्यादा लोग देखने भी गए हैं और बहुत ज्यादा मूवी की बातें हुई हैं, कंट्रोवर्सीज हुई हैं, बट एंड ऑफ द डे लोगों ने पास करी है ये मूवी। मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर मैं देखूं तो लोग कहेंगे नहीं हम देखने जा रहे हैं मूवी, बात हो गई खत्म। तो अब ये ट्रेंड को सेकंड वीकेंड पे पकड़ना है। नेक्स्ट वीक मलयालम एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है, बजूका, और भी एक दो आ रही है ममूटी साहब की, बट उसके बाद तो बिल्कुल ब्रेक लगने वाला है। तो दैट मींस ये जो वीकेंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एनी हाउ दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द 100 करोड़ ग्रॉस इन जस्ट 7 days। सो वो बहुत बड़ी बात है, वो भी कम नहीं है कि 100 करोड़ आपने इंडिया के अंदर मारे। बिल्कुल मैं ये बोलूंगा कि जो हिंदी में एक्सपेक्टेशन होगी पैन इंडिया लेवल पे, वो पृथ्वीराज सुकुमार साहब को नहीं उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। बट ये मूवी ने स्टिल जो करके दिखाया है ना, ये मलयालम सिनेमा की हिस्ट्री में याद तो जरूर रखा जाएगा। मोहनलाल साहब को जरूर याद रखा जाएगा किस तरीके से जो रिकॉर्ड्स का इतिहास है उन्होंने उखाड़ के फेंका और फिर अपनी पिक्चर को उसकी जगह। एंड 47 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मोहनलाल साहब का, आई थिंक वो डिजर्व करते थे इस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन, इस तरीके का जो रिकॉर्ड्स उनके हाथ में लगे। वीडियो में कुछ आप मुझसे शिकायत कर रही हो, कमेंट सेक्शन पे ठोक के जाओ, पसंद आई हो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दिया भाई। टेक केयर, बाय बाय।